जय श्री श्याम प्यारे श्याम प्रेमियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। दोस्तों, आज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कलेजे को थाम कर बैठना, क्योंकि प्यारे भक्तों, आने वाली 14 जनवरी की वो तारीख कोई कैलेंडर का मामूली पन्ना नहीं है। इस बार तो आसमान में भी हलचल है और खाटू के दरबार में भी नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि इस 14 जनवरी को पूरे 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग, एक ऐसा नक्षत्रों का संगम बनने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान हैं। एक तरफ सूर्य देव अपनी दिशा बदल रहे हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, और दूसरी तरफ षटतिला एकादशी का वो सबसे शक्तिशाली योग खड़ा है जो इंसान के 7 जन्मों के पापों को काट देता है। मेरे दोस्तों, यह वो दिन है जब स्वयं बाबा श्याम अपनी मोरछड़ी लेकर द्वार पर खड़े होंगे, और जो भक्त आज के दिन अपनी अर्जी लगा देगा, समझो उसका काम उसी पल बन गया। क्या आप भी थक चुके हो ठोकरें खा खा कर? क्या आपको भी लगता है कि किस्मत रूठ गई है? तो ठहर जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आई हूँ, बल्कि बाबा की उस चमत्कारी अरदास का वो गुप्त भेद खोलने आई हूँ जिसे सुनने मात्र से मुर्दे में भी जान आ जाती है। प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आज आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो यकीन मानना, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दोगे, क्योंकि 100 साल बाद आने वाली ये घड़ी फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मेरे श्याम प्यारे के सच्चे दीवाने हो और चाहते हो कि बाबा इसी वक्त आपके हाथ पकड़ लें, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स को बाबा मेरे सारे काम बना दो, जय खाटू श्याम से भर दो। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी वो अर्जी है जो सीधे खाटू के गर्भगृह तक पहुंचने वाली है। और हाँ, आज देखना चाहती हूँ कि बाबा का कौन सा प्रेमी कहाँ से बैठा है। अपने शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा श्याम परिवार कहाँ कहाँ तक फैला है। आज की इस चर्चा में मैं आपको वो उपाय बताऊंगी जो खुद बाबा की आरती में लिखा है, जिसे सुनते ही मेरा बाबा पिघल जाता है और अपनी तिजोरी के ताले अपने भक्तों के लिए खोल देता है। तो तैयार हो जाइए उस दिव्य यात्रा के लिए जहां खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसके लिए आप सब यहाँ जुड़े हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का यह मिलन कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का एक ऐसा चक्र है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए बना है। 14 जनवरी की यह तिथि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस सूर्य नारायण उत्तरायण होकर देवताओं के दिन की शुरुआत करेंगे, और उसी क्षण षटतिला एकादशी के व्रत का प्रभाव आपके कष्टों को भस्म करने की शक्ति रखेगा। प्यारे भक्तों, आपने गौर किया होगा कि हम सब बाबा के मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक टीस रह जाती है कि बाबा ने हमारी बात सुनी क्यों नहीं। दोस्तों, बाबा श्याम तो वो दानी है जो मांगने से पहले देते हैं, लेकिन हमारी अर्जी लगाने का तरीका सही होना चाहिए। आज मैं आपको वो गुप्त विधान बताने जा रही हूँ जो शास्त्रों में और बाबा की सेवा पद्धति में छुपा हुआ है। ध्यान से सुनना, इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। जब सूरज ढल जाए, आसमान में तारों की छांव हो और चारों तरफ एक शांत वातावरण हो, तब बाबा की शक्ति सबसे ज्यादा मुखर होती है। शाम के समय जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, तो उस समय अपने मन के भावों को शुद्ध कर लेना। दोस्तों, षटतिला एकादशी का दिन तिल के दान और प्रयोग का दिन है, और मकर संक्रांति सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप सूर्यास्त के बाद बाबा के सामने बैठेंगी, तो आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है। याद रखना, वो पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ और डंडी वाला होना चाहिए। इस पत्ते को अपनी हथेली पर रखकर महसूस करना कि यह आपके जीवन का वो कोरा पन्ना है
जिस पर बाबा अब सुख की गाथा लिखेंगे। अब उस पत्ते पर आपको 2 सुपारी रखनी है। सुपारी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और यह हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, उनके लिए यह सुपारी बाबा का वो पहरा है जो आपकी बरकत को बचा कर रखेगा। इसके बाद आपको लेनी है 5 हरी इलायची। यह इलायची आपके जीवन की कड़वाहट को खत्म कर उसमें खुशबू और मिठास भरने का काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बाबा को सबसे प्रिय है, वो है इत्तर। इत्तर की वो खुशबू जब आपके घर के मंदिर में महकेगी, तो समझ लेना कि बाबा ने अपनी मोछड़ी आपके ऊपर घुमा दी है। हमारे बाबा की अरदास में एक एक शब्द सिद्ध है। वहां साफ साफ कहा गया है, पान सुपारी इलायची, इत्तर सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती, दर्शन देवो हुजूर। इसका मतलब समझिए, मेरे प्यारों बाबा को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस ये सुगंधित प्रेम चाहिए। जब स्वयं अरदास में यह लिखा है कि इन चीजों से बाबा प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और विनती सुनते हैं, तो फिर भटकना कैसा? शाम के समय जब आप यह सारी सामग्री लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनाएंगी, तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल लेना, क्योंकि यही षटतिला एकादशी का असली सार है। तिल आपके पुराने पापों का शमन करेंगे और बाबा की कृपा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे दोस्तों, जब आप उस पोटली को बाबा की तस्वीर के सामने रखेंगी, तो अपनी आंखें बंद करना और उस पल को जीना। कल्पना करना कि बाबा श्याम अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आपके सामने खड़े हैं और उनकी मंद मंद मुस्कान आपके सारे तनाव को सोख रही है। उस समय आपको वो अर्जी बोलनी है जो आप सालों से दबाए बैठी हैं। चाहे वो कर्ज की समस्या हो, बीमारी हो या घर का क्लेश, बाबा से साफ साफ कहना, सांवरे, अब हार गई हूं, अब तू ही संभाल। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किया गया यह उपाय सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है, क्योंकि रात का समय साधना और अर्जी का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस पोटली को रात भर बाबा के चरणों में रहने देना। उस रात जब आप सोएंगी, तो एक अजीब सी शांति महसूस करेंगी, क्योंकि आपकी चिंता अब आपकी नहीं, खाटू वाले की हो चुकी है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, मकर संक्रांति पर जब सूर्य मकर राशि में आता है, तो वह अंधकार का नाश करता है। वैसे ही यह उपाय आपके जीवन के अंधेरे को चीर कर खुशियों का सूरज उगाएगा। पुराने लोग कहते थे कि एकादशी की रात को जो जागकर बाबा का संकीर्तन करता है या ऐसी गुप्त सेवा करती है, उसे असी अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। आज के इस दौर में हम बड़े यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा की अरदास के इन शब्दों को अपने जीवन में उतार तो सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय कोई जादू नहीं है। जब आप इत्तर की शीशी को उस पान पर रखती हैं, तो वह आपकी आत्मा की पवित्रता का प्रतीक होती है। जैसे इत्तर अपनी खुशबू से माहौल बदल देता है, वैसे ही बाबा की कृपा आपके भाग्य की लकीरों को बदल देगी। 14 जनवरी की उस शाम को जब आप तिल का स्पर्श करेंगी, तो याद रखना कि हर तिल के साथ आपके कष्ट भस्म हो रहे हैं। प्यारे भक्तों, 100 साल बाद आए इस संयोग में जो शक्ति है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। सूर्यास्त के बाद शांत मन से बिना किसी को बताए पूरी गोपनीयता के साथ यह कार्य करना, क्योंकि जो बातें गुप्त रखी जाती हैं, उनका फल बहुत बड़ा होता है। अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी मानसिक शांति के लिए बाबा का ये पान सुपारी इलायची वाला भोग उन्हें अर्पित करना। यकीन मानिए, जब अगली सुबह आप उठेंगी और सूर्य की पहली किरण देखेंगी, तो आपको महसूस होगा कि कुछ तो बदला है। आपके चेहरे पर वो चमक और मन में वो हौसला लौट आएगा जो कहीं खो गया था। यह षटतिला एकादशी आपके जीवन में तिल तिल कर खुशियां बढ़ाएगी और मकर संक्रांति आपके वैभव को 7वें आसमान पर ले जाएगी। मेरे श्याम प्रेमियों, याद रखना
कि बाबा को केवल भाव चाहिए। अगर आपके पास इत्तर नहीं है तो थोड़े से चंदन का प्रयोग कर लेना, पर करना जरूर। सूर्यास्त के बाद की वो वेला साक्षात सिद्ध मुहूर्त है। उस समय की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अपनी श्रद्धा की पोटली तैयार कीजिए और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दीजिए। मेरा सांवरा बैठा है झोलियां भरने के लिए, बस आप झोली फैलाना सीख जाओ। इस दिव्य रात की महिमा को अपने रोम रोम में बसने दो और विश्वास रखो कि जो अरदास में लिखा है वो अटल सत्य है। अगर आज की यह बात आपके कलेजे तक पहुंची है, तो समझ लेना कि बाबा ने खुद मुझे जरिया बनाकर आप तक यह संदेश भेजा है। 14 जनवरी की यह रात आपकी तकदीर का ताला खोलने वाली है, पर याद रखना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। यह उपाय आपके जीवन में वो सकारात्मकता लाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। जब आप उस दिव्य सुगंध को महसूस करेंगी, तो आपको लगेगा कि साक्षात श्याम सुंदर आपके पास विराजमान है। भक्तों, भक्ति का मार्ग सरल है, बस उसमें अनन्य प्रेम की आवश्यकता होती है। यह संयोग जो 100 वर्षों के बाद बना है, यह हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। सूर्य देव का मकर में प्रवेश हमारे संतापों का अंत करेगा और एकादशी का पुण्य हमारे आत्मिक बल को बढ़ाएगा। जब आप बाबा के चरणों में वो तिल अर्पित करेंगी, तो सोचना कि आप अपने सारे दुखों को बाबा को सौंप रही हैं। जो भार आपने अपने कंधों पर उठा रखा है, उसे आप बाबा को उठाने दें। वह लीले वाला बड़ा दयालु है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं। बस अपनी आंखों में आंसू और दिल में विश्वास लेकर उस रात बाबा को पुकारना। वह पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी, यह मेरा अटूट विश्वास है और हमारे शास्त्रों का प्रमाण भी। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आज की यह बात आपके कलेजे तक पहुंची है, तो समझ लेना कि बाबा ने खुद मुझे जरिया बनाकर आप तक यह संदेश भेजा है। 14 जनवरी की यह रात आपकी तकदीर का ताला खोलने वाली है, पर याद रखना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अगर आप चाहती हैं कि बाबा की यह मोरछड़ी आपके साथ साथ आपके अपनों पर भी घूमे, तो इस वीडियो को हर उस ग्रुप में, हर उस श्याम प्रेमी तक पहुंचा देना जो आज दुखी है, क्योंकि किसी गिरते हुए को सहारा देना ही सबसे बड़ी श्याम सेवा है। और दोस्तों, अगर आप इस श्याम लीला परिवार का पक्का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजा देना, ताकि बाबा की कोई भी लीला आपसे छूट न जाए। प्यारे भक्तों, आज की इस अर्जी को और भी मजबूत बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाना। लिख देना जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश और अपने शहर का नाम, ताकि आप सबकी हाजिरी वहां लग सके। और जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि हम बाबा की ऐसी ही दिव्य सेवा और सुंदर वीडियो आप तक लाती रहें, वो हमें सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर सपोर्ट कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस भक्ति की गंगा को और दूर तक ले जाने में हमारी मदद करेगा। ये सिर्फ एक सदस्यता नहीं है, यह बाबा के कार्यों में आपका एक छोटा सा अंशदान है। एक और खास बात, कई भक्त पूछते हैं कि बाबा को घर में कैसे लाएं। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में अब तक मेरे सांवरे की मूर्त या तस्वीर नहीं है, तो इस मकर संक्रांति से शुभ मुहूर्त और क्या होगा। इसी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से या नीचे दिख रहे प्रोडक्ट से आप बाबा की सुंदर प्रतिमा मंगवा सकती हैं। यकीन मानिए, जिस दिन सांवरा आपके द्वार पर कदम रखेगा, उस दिन से आपके घर की हवा बदल जाएगी, क्लेश मिट जाएंगे और बरकत का वास होगा। दोस्तों, 14 जनवरी की उस शाम को भूलना मत। सूर्यास्त के बाद वो अर्जी लगाना और फिर देखना मेरा सांवरा कैसे हाथ पकड़ता है। आप सभी पर बाबा की असीम कृपा बनी रहे, आपके घर धन धान्य से भरे रहें, यही मेरी अरदास है। बाबा के चरणों में अपना सर्वस्व सौंपकर एक बार चैन की सांस लेकर देखना, वो लीले वाला कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी बाबा की एक और चमत्कारी लीला के साथ इसी चैनल श्याम लीला पर। तब तक के लिए भक्ति के सागर में गोते लगाते रहिए
और अपने मन मंदिर में बाबा की छवि बसा कर रखिए। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि विश्वास रखना, वो सुन रहा है और वो आ रहा है। अब विदा लेती हूँ, पर मन तो बाबा की यादों में ही रमा रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्ती में झूमते हुए बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।